हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो देखेंगे शॉर्ट्स क्या होता है और इंडिसेस क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शॉर्ट्स का मतलब होता है करनी और इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है करनी और घातांक। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स सर्च को समझ लेते हैं ये क्या होता है। इफ़ ए इज़ अ रेशनल नंबर एंड एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि ए कोई रेशनल नंबर है और एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन nth रूट ऑफ ए, तो ए का जो nth रूट होगा वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ए की पावर 1/n। ए की पावर 1/n इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या है फ्रेंड्स, एन रूट ए इज कोल्ड एन इंडिसीज। ठीक है, इंडिसीज का मतलब होता है उसकी घातांक। तो फ्रेंड्स आप सीखेंगे हम ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। देखिए इसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा ये 2√5। ठीक है, 2√5 का मतलब है शर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, शर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ 7√9 लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये शर्ट्स ऑफ सेवेंथ ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। सेकंड ऑर्डर शर्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक शर्ट्स एंड थर्ड ऑर्डर शर्ट्स इज कॉल्ड क्यूबिक शर्ट्स। ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर का शर्ट्स होगा उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक शर्ट्स, और जो थर्ड ऑर्डर का शर्ट होगा उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक शर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x-3, देन फाइंड x। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2x-1, और ये जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, x-3 इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स जो 8 होता है वो क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो यानी कि 2 की पावर 2x-1, 2 की पावर 3, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये x-3 जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 2 की पावर 2x-1 और 2 की पावर 3x-3, 3 जा 27 इज इक्वल टू 1। क्या होता है, हम 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे सबके बेस समान हो गए, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब सबके बेस यहाँ पे समान हो गए। तो अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में कॉमन लेके, और फिर क्या बचेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पर करने पर जो इनकी इंडिसेस होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 2x-1 प्लस 3x-27 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2x-1 प्लस 3x-27 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 5, 5x-28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। 3 की 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखा है, 9 आना था, 27 कैसे आ गया, यहाँ पे सब 9 है। तो 9 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ऐड हो जाएंगे ना। 3 और 2 5x-10 इज इक्वल टू 0। अब वो है सही फ्रेंड्स। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो मुझे क्या फाइंड करना था फ्रेंड्स, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि हमारी आ चुकी है। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए फ्रेंड्स क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। जो ये 8 था इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया। अब मुझे पता है कि जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब लिखा और x-3 मैंने एज इट इज़ रख दिया। फिर क्या किया कि इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3x-9, 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे 1 था, 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0।
अब इनके जो बेस है वो समान हो गए, इक्वल हो गए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो इनकी घात है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने एक्स को ऐड कर लिया, एक्स वाली टर्म को और विदाउट एक्स वाली टर्म को, और ये आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है 2 की पावर एक्स, तो इसको तो एज इट इज़ रखिए, इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा 16 है, तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 3 एक्स एज इट इज़। ठीक है फ्रेंड्स, 2 की पावर 3 एक्स तो एज इट इज़ रखा, और 16 को क्या रख दिया, 2 की पावर 4 रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, 2 की पावर एक्स इसको एज इट इज़ रखा, और ये जो है ये 2 की पावर 4 है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 रख सकती हूँ, इंटू 2 की पावर 3 एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। तो अब देखिए ये जो है 2 की पावर में 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3 एक्स, इन दोनों के बेस समान है, तो इनकी जो घात है वो जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 3 एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एक्स। ठीक है, तो 3 एक्स और ये एक्स, एक्स वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो यानी कि -2 इज इक्वल टू 2 एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू -1। तो देखिए फ्रेंड्स दिखने में कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन कितना इजीली हमारा सोल्व हो चुका है। सबसे पहले 16 है, 16 को देखेंगे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिख ली। फिर इधर बेस क्या था हमारा, 2 की पावर 2 था, तो इधर भी मैंने बेस को 2 की पावर 2 ही बना लिया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और यहाँ पर देखिए दोनों के बेस समान है, तो इनकी घात जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर वाई इज इक्वल टू 6 की पावर-के जेड। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये दे दिया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इन सब सारे टर्म्स को एक को कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो जो 2 की पावर एक्स है इसको भी के इक्वल रख लेंगे, तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू के है, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर 1/x। ऐसे ही 3 की पावर वाई है, उसको भी के इक्वल रख लेंगे, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर 1/वाई। और ऐसे ही 6 की पावर-जेड है, उसको भी के इक्वल रख लेंगे, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर 1/-जेड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब देखिए जो ये है 2 और ये 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या रखी, के की पावर 1/x, के की पावर 1/y इज इक्वल टू 6 की जगह क्या रखा, के की पावर-1/z। ठीक है, अब सबके ये इक्वल है, बेस समान है सबके, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर जो है वो ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। तो फिर ये सब इक्वल आ जाएंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया 0। तो कितना इजी था इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, जो भी डिजिट दी गई होगी उसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, और फिर यहाँ से वैल्यू निकाल कर इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें मैं आपको एक टाइप सिखाऊंगी। देखिए क्या होता है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, रूट ए, रूट ए, रूट ए, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर होता है ए, यानी कि जो डिजिट रूट के अंदर रखी जाएगी उसका आंसर हो जाएगा वही वही संख्या। लेकिन
यहाँ पे है कि जो क्वेश्चन में ए है वो कहाँ तक जाना चाहिए आपका, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ना कि कोई फाइनाइट नंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आज मैंने जितने क्वेश्चन आपको समझाए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।